अस्सलाम वालेकुम। कवरेज न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना ने हल्फ उठा लिया। वफाकी काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई, जहां चेयरमैन सेनेट और कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने वफाकी वज़रा से हल्फ लिया। काबीना में 31 वफाकी वज़रा और 3 वज़राए ममलिकत हैं, जबकि 3 मुशीर भी काबीना का हिस्सा हैं। वफाकी काबीना में नून लीग के 14 और पीपल्स पार्टी के 9 अरकान शामिल हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों का शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने अदालत में आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की, जिसमें इदारा शुमारियात, विफाक इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरी काबीना को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नई मरदमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की कोई ज़रूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल आइन और कानून के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का नाम ECL में शामिल करने और गद्दारी का मुकदमा चलाने की अपील खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने साबिक वजीर आज़म इमरान खान और दीगर के नाम ECL में शामिल और गद्दारी का मुकदमा चलाने की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 34 रुकनी वफाकी काबीना में इब्तदाई तौर पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी काबीना का हिस्सा नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़रा की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की, ताहम उन्होंने हल्फ नहीं लिया और उनकी निशिस्त खाली रही। वफाकी काबीना में हिना रब्बानी खर, आयशा गौस पाशा और अब्दुल रहमान कांजो को बतौर वज़ीर ममलिकत शामिल किया गया है, जबकि मिफ्ता इस्माइल, इंजीनियर अमीर मकाम ओन चौधरी और कमर जमान कायरा को वज़ीर आज़म का मुशीर बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल ये खबरें ज़ेर गर्दिश थीं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को नई काबीना में वज़ीर खारिजा का कलमदान दिया जाएगा। तरीन ग्रुप के ओन चौधरी को हुकूमत में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला। ओन चौधरी को वज़ीर आज़म का मुशीर लगाने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी को वज़ीर आज़म का मुशीर लगाए जाने का फैसला कर लिया गया है, जिसकी समरी काबीना डिवीजन ने तैयार कर ली है। वाज़ेह रहे कि ओन चौधरी जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और वो माजी में इमरान खान के करीबी साथी तस्वुर किए जाते थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में PTI के फौरन फंडिंग केस से मुताल्लिक समाअत का आगाज हो गया। केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। आज बरोज मंगल 19 अप्रैल को होने वाली समाअत में एस अकबर बाबर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर पेश हुए। अपने दलाइल के आगाज में अनवर मंसूर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बदकिस्मती है। जिन बातों पर दलाइल नहीं दिए गए थे वो भी हुक्मनामे में शामिल कर दी गई हैं। अपना एक एतराज़ कमीशन के सामने रखना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन इस वक्त मुकम्मल नहीं है। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान तैनात नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि ये एतराज़ पहले भी उठाया गया था लेकिन खारिज किया गया। एतराज़ का मकसद समाअत रुकवाना नहीं, आइन में इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को हैं, सिर्फ कमिश्नर या मेंबर्स को नहीं। आइन में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तादाद मुतय्यन है। कानून के मुताबिक बेंच में इख्तलाफ हो तो मामला कमीशन में पेश होगा। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक कमीशन के तमाम अरकान को होना लाजमी है। साबिक वफाकी वजीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने रमज़ानुल मुबारक में उम्रे की अदायगी की सादत हासिल कर ली। शेख रशीद ने रोज़ा रसूल पर हाज़री की तस्वीर शेयर कर दी। शेख रशीद के ट्विटर अकाउंट से उनकी मस्जिद नबवी में हाज़री की तस्वीर जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि शेख रशीद ने उम्रे की सादत हासिल करने के बाद रोज़ा रसूल पर हाज़री दी। साबिक वज़ीर दाखिला जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से इतवार की शाम कौमी एयरलाइन की परवाज़ PK 9731 के जरिए जद्दा के लिए रवाना हुए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने विजिट वीज़ा 30 दिन के बजाय 60 दिन का करने की मंजूरी दे दी है।
कई बरस बाद मुस्तकिल वीज़ा सिस्टम में बड़ी तरमीम की मंजूरी के तहत अबू ज़ेबी आने वाले नए लोगों के लिए किफ़ालत हासिल करने की शर्त को भी ख़त्म कर दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वफाकी हुकूमत के मीडिया ऑफिस ने तरमीम का ऐलान किया, जिसकी मंजूरी दुबई के नायब सदर और हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दी। ये ऐलान काबीना की जानिब से वीज़ा में हालिया तब्दीलियों के सिलसिले की बाज़ाब्ता तौसीक है। नए ऐलान के तहत दाखिले और रिहाइश के नए निज़ाम का मकसद पूरी दुनिया से आलमी हुनरमंदों और कारकुनान को राग़िब करना है। रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात आने वाले अफराद बतौर मेहमान 30 दिन के बजाय 60 दिन क़याम कर सकेंगे। नई वीज़ा पॉलिसी के तहत वालिदैन अपने मर्द बच्चों को 25 साल की उम्र तक स्पॉन्सर कर सकते हैं। इससे कबल वालिदैन सिर्फ 18 साल के बच्चों को ही वीज़ा दे सकते थे। और अब एक नज़र कवरेज स्पोर्ट्स पर। डाकुओं ने बॉक्सर आमिर खान को लूट लिया, 2 करोड़ की घड़ी से महरूम हो गए। आमिर खान ईस्ट लंदन के इलाके लेटन में अपनी बीवी फरियाल के साथ सड़क क्रॉस कर रहे थे कि अचानक 2 डाकू सामने आ गए। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान के सर पर बंदूक तान कर कीमती घड़ी छीन ली गई। खौफजदा आमिर खान ने फौरी तौर पर घड़ी डाकुओं के हवाले करके जान बचाई। आमिर खान का कहना है कि इसके बाद डाकू गाड़ी में बाआसानी फरार हो गए। घड़ी की कीमत पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए थी। ये घड़ी 19 कैरात रोज गोल्ड से बनाई गई थी, जिस पर 719 हीरे जड़े हुए थे। और अब एक नज़र कवरेज एंटरटेनमेंट पर। अदाकारा जवेरिया सऊद की बिलावल भुट्टो जरदारी की नकल उतारने की वीडियो वायरल हो गई। अदाकारा जवेरिया सऊद ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के सियासी बयान पर लिप सिंकिंग की, जिसकी वीडियो को मद्दाहों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। वीडियो में जवेरिया सऊद कहती हैं कि आप हमें मजबूर ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात का इस मुल्क की असली सियासी और जमहूरी जमात है। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट coveragehd.tv। हमारे साथ रहिए।